आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट के लिए एक और खराब हफ्ता देखने को मिला जहां पे बेंचमार्क निफ्टी काफी नीचे बंद हुआ, जहां वाइड स्विंग्स देखने को मिले और फ्रेजाइल सेंटीमेंट देखने को मिली। आगे बढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि बुल्स रिग्रुप कर सकते हैं निचले लेवल्स पर, टेंशंस मिडल ईस्ट में कम होने के चलते और इंप्रूविंग ग्लोबल रिस्क एपेटाइट के चलते। निफ्टी 50 के लिए इमीडिएट चैलेंज है अब साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क को कैसे भी करके हासिल करना, जो एक अहम सेंटीमेंट ट्रिगर माना जाएगा मार्केट्स के लिए। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 23,548 0.72% नीचे, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,776 0.85% नीचे, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,239 0.34% ऊपर, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.07% ऊपर, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.02% ऊपर। अब देखते हैं कि दिन प्रतिदिन पिछले हफ्ते मार्केट एक्शन कैसा रहा। सोमवार को मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग नोट पर शुरुआत हुई जहां पे निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क रिक्लेम करने में सफल रहा था। वहीं दूसरे दिन मंगलवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। निफ्टी एफएनओ एक्सपायरी के दिन निचले स्तर पर बंद हुआ। बुधवार के व्यापार में मार्केट चौपी रहे और मार्जिनली नीचे ही रहे। गुरुवार को इंडियन स्टॉक मार्केट्स बंद थे बकरी ईद के चलते। शुक्रवार को निफ्टी में एक लेट सेशन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स रीबैलेंसिंग के चलते प्रॉफिट बुकिंग और कमजोर मॉनसून एक्सपेक्टेशंस के चलते ये गिरावट देखने को मिली। निफ्टी एक खराब नोट पर 23,550 मार्क के नीचे बंद हुआ। मोटा मोटी बुल्स अपने टॉवेल फेंकते नजर आए बावजूद फंडामेंटल डेटा इंप्रूव होने के चलते, जहां पे इंडियन रुपी स्ट्रेंथन हुआ 95.27 प्रति यूएसडी पर। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल पर नीचे गिरते नजर आए। तीसरा, यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी 4.45% नीचे गिरे। चौथा, ईरान में पीस होप्स की उम्मीदें। पांचवा, वॉल स्ट्रीट में नए ऑल टाइम हाइज देखने को मिले। छठा, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी देखने को मिली। सातवां, मजबूत Q4 अर्निंग्स मोमेंटम देखने को मिला जहां पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला डिफेंस, फार्मा, आईटी, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी में और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में भी जो डॉलर स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हैं। बॉटम लाइन, निफ्टी नीचे ही गिरता जा रहा है, फिर भी बुल्स को अभी भी बेंचमार्क्स पसंद है। अब देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 50 में वोलेटाइल और चॉपी मूव्स देखने को मिले। नेगेटिव बात ये रही कि निफ्टी 50 साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क के नीचे बंद हुआ, जो एक कमजोर मार्केट की ओर इशारा कर रहा है और हाइटेंड नियर टर्म कॉशन पर भी। टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी 21 डीएमए के नीचे ही है जो है 23,851, 50 डीएमए के भी नीचे है जो है 23,684 पर, 100 डीएमए के भी नीचे है जो है 24,551 के नीचे, 200 डीएमए के भी नीचे है जो है 24,985 पर। इमीडिएट हर्डल अप्रैल 21 का हाई 24,602। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया और एम कर रहा है एक रिबाउंड की ओर। बैंक निफ्टी 0.64% ऊपर बंद हुआ, यानी कि निफ्टी के 0.72% के लॉसेस को आउट परफॉर्म कर गया। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई फरवरी 3 को देखा गया था 61,764 पर। अहम मॉडल 200 डीएमए 57,022 पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.19% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.26% नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 0.54% ऊपर रहा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स तो 1.02% ऊपर रहा। दोनों ही इंडाइसेस ने बेंचमार्क निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी मीडिया 2.46% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 1.59% ऊपर, निफ्टी मेटल 1.28% ऊपर, निफ्टी ऑटो 1.24% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 1.05% ऊपर, निफ्टी आईटी 0.58% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी एफएमसीजी 1.72% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.93% नीचे। स्टॉक्स जो पिछले हफ्ते सुर्खियों में रहे, पॉजिटिव मूवर्स की बात करें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल 9.06% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी ने अच्छे Q4 अर्निंग्स का प्रदर्शन किया, जहां स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 54.63% ऊपर बढ़ा ईयर ऑन ईयर और रेवेन्यू 19.12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। मार्क्स एंड फार्मा 16.20% ऊपर बढ़ा ₹246 पर अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स के चलते। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 63.60% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 20.84% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। जिलेट इंडिया लगभग 3% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 21.31% राइज दर्ज किया स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में, जहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी ग्रोथ नजर आई। कैंपस एक्टिव वेयर लगभग 7% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 26.01% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और रेवेन्यू भी 12.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा Q4 FY26 में। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस 13.37% ऊपर बढ़ा ₹93 पर, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया उनके स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट वेंचर यूनाइट 8 स्पोर्ट्स के साथ। जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज 11% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 80.18% ईयर ऑन ईयर जंप दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में
और हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ भी दर्ज की। एशियन पेंट्स 1.2% ऊपर बढ़ा रुपीज 2672 पर, जहां कंपनी ने 69.3% इंक्रीज दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में और डबल डिजिट ग्रोथ भी दर्ज की नेट सेल्स में। एल्केम लेबोरेटरीज 1.7% ऊपर बढ़ा बावजूद इस बात के कि नेट प्रॉफिट में गिरावट नजर आई, जिसमें स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली 14.62% की ईयर ऑन ईयर। एनबीसीसी इंडिया 5.74% ऊपर बढ़ा रुपीज 100 पर, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 37.22% ईयर ऑन ईयर बढ़ा Q4 FY26 में। यूनिवर्सल केबल्स 12.25% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स का प्रदर्शन किया, जहां शार्प सीक्वेंशियल और एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली। नेगेटिव मूवर्स रहे कोलगेट पामोलिव, जो लगभग 5% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने मार्जिनल ड्रॉप दर्ज किया स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में बावजूद हायर रेवेन्यूज के। रेल विकास निगम 9% से ज्यादा नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 58.92% ईयर ऑन ईयर गिरा। मैन इंडस्ट्रीज भी 12% गिरा नीचे, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी नीचे गिरता नजर आया। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 8.41% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 8.1% ऊपर, टेक महिंद्रा 4.34% ऊपर, लार्सन 3.82% ऊपर, इटर्नल 3.57% ऊपर। वही लूजर्स रहे ओएनजीसी 8.48% नीचे, मैक्स हेल्थकेयर 5.68% नीचे, आईटीसी 4.91% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 3.54% नीचे, एचडीएफसी बैंक 2.9% नीचे। ज्ञान मंत्र ये कह रहा है कि बेंचमार्क निफ्टी नए हफ्ते और नए महीने की शुरुआत एक कॉशियस नोट पर करेगा, जहां पे बेयर्स पिछले शुक्रवार की गिरावट का पूरा फायदा उठाते नजर आ सकते हैं। सोमवार के व्यापार में भी ऐसा लग रहा है। 3 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट, एक तो बिलो नॉर्मल मानसून का फोरकास्ट, दूसरा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मई महीने में 55,964 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, तीसरा यूएस ईरान डील अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के अप्रूवल के लिए रुकी हुई है। इतना सब होते हुए भी हमें लग रहा है कि निफ्टी बुल्स रीग्रुप होते नजर आ सकते हैं लोअर लेवल्स पर, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट इंप्रूव हो रही है, जहां पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और नैस्डैक कंपोजिट ने फ्रेश रिकॉर्ड हाईस कायम किए और S&P 500 ने भी लगातार 9वें हफ्ते गेन्स दर्ज किए हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट, WTI कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल पर नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि उम्मीद है कि यूएस और ईरान के बीच बहुत जल्द एक एग्रीमेंट हो सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस फिर से खुल सकता है। केवल समय की बात है, ऐसा लग रहा है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी बुल्स डिप्लोमेसी होप्स को चीयर करते नजर आ सकते हैं, इसीलिए ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं और शार्प करेक्टिव डिक्लाइंस पर खरीदारी कर सकते हैं, जहां बुलिश मोमेंटम स्ट्रेंथ पकड़ता नजर आ सकता है अगर निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क हासिल कर लेता है तो, जो आगे अपसाइड मोमेंटम को और रास्ता दे सकता है और अंडरटोन भी फॉर्मली पॉजिटिव हो सकती है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.